Welcome to this video. Today topic is about the arc length and area of the sector. Before we start this topic ना कुछ इसमें टर्म्स हैं जो कि एज ए स्टूडेंट जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए. जैसे देखें अगर आपका एक सर्कल है तो रेडियस जो है वो आप देख लें इस फिगर में कि सेंटर से जो आपकी लाइन सर्कमफ्रेंस तक होती है ना उसको हम रेडियस कहते हैं. और देयर आर सो मैनी रेडियस जो है इन अ सर्कल है. तो अगर ये जो लाइन है अगर आपकी कंप्लीट लाइन लग जाती है सेंटर से जो है तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका डायामीटर है. ठीक है, अगर सेंटर से जो अगर आपका ये सेंटर है जिसको मैं ओ कहूँ तो ओ से जो आपकी बाउंड्री का डिस्टेंस है ना वो रेडियस होता है. तो अगर इस सेंटर ओ से जो एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कट करती है वो डायामीटर होता है. अच्छा, अब एक और लाइन होती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं. कॉर्ड वो लाइन होती है जो इस सर्कल के सेंटर से पास नहीं करती. और देयर आर सो मैनी कॉर्ड्स हैं. लेकिन जैसे एक ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये कार्ड है ये वाला. तो अब जो डायामीटर है बेसिकली ये भी कॉर्ड है, लेकिन जब वो सेंटर से जो लाइन पास कर जाती है ना फिर उसका हमने स्पेशल नेम रखा हुआ है कि उसको हम डायामीटर कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट जो है कि आर्क है. जैसे चैप्टर का इस टॉपिक का नेम भी है. अब देखिए ये आर्क है. आर्क बेसिकली क्या है, जब सर्कल आप ड्रॉ करते हैं तो कंपास से आप एक आर्क लगाते हैं. सेंटर आपको सपोज ये ओरिजिन है. ठीक है, ओ ऐसा सेंटर ओ है आपका. तो ये जो आर्क है इसकी लेंथ क्या कैसे फाइंड करते हैं इसको आगे जाके आपको मैं एक फार्मूला भी बताने जा रहा हूँ. तो आपको आर्क का पता होना चाहिए. अब ये जो आर्क है ना इसका एक कहते हैं ये माइनर आर्क है. ठीक है, एक वर्ड वो यूज़ करेगा माइनर आर्क कि ये जो आपकी है इस पिंक कलर की है. तो ये जो है ये हमारी ना मेजर आर्क होती है. ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में मेजर ना आर्क है. ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आर्क है ना ये वाली इसको हम कहते हैं ये मेजर आर्क है. तो अगर वो मेजर आर्क कहेगा तो फिर उसके जो फ्रंट का जो एंगल है ना वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो अगर माइनर आर्क का एंगल थीटा है तो अगर आपको मेजर आर्क बोलेगा तो फिर आपने इस एंगल को यूज़ करना होता है. और ये बड़ा सिंपल होता है, 360 में से उसको माइनस कर दें आपको ये मिल जाता है. अच्छा, फिर आगे टू वर्ड्स हैं, माइनर सेक्टर है और मेजर सेक्टर है. एक चीज़ आप देख लें, जो सेक्टर होता है ना सेंटर से रिलेटेड है कि सेंटर से सर ये 2 रेडियस है. ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं. तो ये जो जिसकी स्पेस कम होती है जिसका एरिया कम होता है ना उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जिसका एरिया ज़्यादा होता है वो मेजर सेक्टर है. फिर आगे और 2 वर्ड्स आएंगे, सेगमेंट का वर्ड आएगा. अब सेगमेंट है कि किसी भी सर्कल को आप एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसके 2 पार्ट्स कर दें. ठीक है, तो वो आपके सेगमेंट्स होते हैं. सेक्टर जो है उसमें याद रखिएगा रेडियस ज़रूर इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो सेगमेंट होता है उसमें ना रेडियस नहीं होता. तो आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन से देखें फिर जो जिसका एरिया कम है वो हमारा माइनर सेगमेंट है और जिसका एरिया ज़्यादा है वो हमारा मेजर सेगमेंट है. तो ये जो वर्ड्स हैं ना इनके मीनिंग और ये सारा कुछ आपको आना चाहिए इस टॉपिक के लिए. अच्छा जी, फिर ये कि एक और चीज़ है कि आपको ये भी ऑलरेडी पता ही है कि एरिया ऑफ सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर होता है. तो इस टॉपिक में एक वर्ड समटाइम वो यूज़ करता है सेमी सर्कल का. ठीक है, अब सेमी सर्कल क्या है, वो सर्कल का हाफ होता है. तो उसका जो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर. फिर एक और वर्ड आएगा क्वाड्रेंट है. क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट है. ठीक है, 4th पार्ट है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं. तो इसका जो फार्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर. सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, चूंकि क्वाड्रेंट क्वार्टर सर्कल है उसका 4th पार्ट है तो इसका एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर. अच्छा, अब ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो भी हमने डिस्कस की है ना, देखिए इसको एक ना सर्कल से इसके अंदर सारा कुछ वो लिखा हुआ है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. डिफरेंट लाइन्स हैं, आप देख लें माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, डायामीटर, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड. ये मेजर आर्क क्या होती है और ये माइनर आर्क क्या होती है. तो एक ही सर्कल के अंदर सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन हुआ है. अच्छा, अब इसके आगे मेन 2 फार्मूलाज हैं. ये स्टूडेंट्स ये है मेन फार्मूला जो इस पूरे चैप्टर में हमने टॉपिक में करने हैं कि आर्क लेंथ का क्या सर फार्मूला होता है और फिर एरिया ऑफ सेक्टर का सर क्या फार्मूला है. तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला है ना, अगर थीटा डिग्री में हम ये कर रहे हैं तो देखिए रेडियस आर है और ये आर्क लेंथ है, एंगल थीटा है. तो आर्क लेंथ का फार्मूला होगा थीटा ओवर 360 × 2/r. ठीक है, और सिमिलरली जो सेक्टर है उसका एरिया का सर क्या फार्मूला होगा. तो अगेन है कि सेंटर है आपको गिवन है, ये सेंटर ओ है और एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला थीटा ओवर 360 × पाई आर स्क्वायर है.
दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपने आगे ना यूज़ करने। इसके साथ एक और चीज़ भी देख लें, सम टाइम वो कहता है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, जैसे ये आपके सामने ये सेक्टर बना हुआ है, तो आपका ये रेडियस आर है, तो भाई ये भी रेडियस आर है। ठीक है, या इसी पिक्चर को आप देख लें कि ये सेक्टर है, रेडियस ये आर है और ये एल क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2r प्लस एल। एल अगेन रिपीट, जो एल जो है ये आर्क लेंथ है। ठीक है, ये आपको सेपरेटली फाइंड करनी पड़ेगी और उसमें 2r को ऐड कर दीजिएगा, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। जैसे ये सेक्टर है ना, तो इसका ये देखें, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, इन तीनों का सम जो होगा ना वो पेरीमीटर होता है। तो इसमें r प्लस आर 2r हो जाएगा, प्लस l करिएगा तो आपको पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर जो है ये मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो भी हमने डिस्कशन की है, जो फार्मूला की है, ये इसको हमने यूज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, गिव यू आंसर टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये ए पार्ट है और बी पार्ट में है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर है। अच्छा, अब देखिए फिगर को जब ऑब्जर्व आप करते हैं तो इसमें थीटा जो है वो देखिए क्या है कि वो है 216 डिग्री है और रेडियस जो है ना वो आपका है 5 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क। ठीक है, जो ये बाहर वाला है ना ये मेजर आर्क का ही है। तो आप ये लिखें कि आर्क लेंथ जो है इज इक्वल टू ना, अब फार्मूला भी हमने क्या डिस्कस किया था, थीटा ओवर 360 इनटू और ये है 2 पाई आर। तो अब थीटा जो है ये 216 है, ओवर आप 360 करेंगे और ये 2 पाई आप वैसे लिखें, आर जो है वो हमारा ना 5 है। ठीक है, अब आप यूज़ योर कैलकुलेटर एंड यू विल गेट योर आंसर एज कि सर 18.9 है और ये आपकी आर्क है, तो इट मीन कि ये यूनिट जो होगा ना वो सेंटीमीटर होगा। तो ये इस तरह से आपने इसकी आर्क लेंथ जो है ये फाइंड करनी। अच्छा, अब सेकंड जो बी पार्ट है कि हमने इसका फाइंड करना है एरिया ऑफ दी ना सेक्टर है। ठीक है, तो अगेन है हमें फार्मूला आना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये फार्मूलाज आपने याद करने, तो थीटा ओवर 360 है इनटू पाई आर स्केयर है। ठीक है, तो अब थीटा जो एंगल है जो आपका 216 है ओवर 360 और पाई एज इट इज रखें और जो आर है वो आपका ना 5 है। पाई की वैल्यू ऑलरेडी ना कैलकुलेटर में फीड होती है, बेहतर ही होता है आप उसी वैल्यू को ही आगे यूज़ करें। ओके जी, आपका जब आंसर है इट विल बी 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि ये एरिया है तो उसका जो यूनिट है ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो उसका फिर स्क्वायर आपने करना है। तो देख लें ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल आपको फार्मूलाज आने चाहिए एंड देन दैट्स इट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है कि द डायग्राम शोज द सेक्टर OABC है और सर्कल है विद सेंटर O है, OA एंड OC इज इक्वल टू 10.4 है। ठीक है, ये रेडियस है, ये दोनों जो है ना ये इक्वल है ये साइड्स में, और एंगल जो है 120 डिग्री गिवन है। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ABC। लेंथ ऑफ द आर्क ABC है और गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके जी, अब इसमें एक चीज़ तो वही अब डाटा जो है वो बना लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि थीटा जो है ना ये है हमारा 120 डिग्री और जो रेडियस है वो है 10.4 सेंटीमीटर है। हमने आर्क लेंथ फाइंड करना है, तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू, ये फार्मूला है जी थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा आपका 120 है, ओवर 360 आप लिखें और इंटू 2 पाई आर जो है वो आपका 10.4 है। चलें अब जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो फाइनली यू विल गेट 21.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्या है कि एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट ABC। अब देखो शेडेड सेगमेंट है ये, अब याद किया इसमें, तो अब इसमें सिंपल सा देखिए टेक्निक ही है कि हम पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर उसमें ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको डायरेक्ट ये नहीं मिलने जा रहा, आपने इसका ये है कि पहले सेक्टर का फाइंड कर लें और फिर ट्राइंगल का। अच्छा जी, अब हम ये कर रहे हैं जी कि एरिया ऑफ सेक्टर जो कंप्लीट ना शेप का एरिया है, तो थीटा ओवर 360 है इंटू पाई आर स्केयर।
ओके जी, थीटा आपका 120 है, ओवर 360 करें, और पाए और आर जो है ना वो आपका है 10.4 का, ये है स्केयर है, ठीक है। ओके, अब यूज़ योर कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर। तो आई थिंक जब आप उसका कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 113.26, और ये है स्केयर सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करना पड़ेगा, कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला किया था, हाफ ए बी साइन सी, ठीक है। अब आप ये देखें कि आपको ना ये टू साइड्स गिवन है इस ट्राइंगल में, और एंगल गिवन है, तो आप इसमें हाफ ए बी साइन सी का जो फॉर्मूला है अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 ए जो है फर्स्ट साइड है 10.4 है, बी भी 10.4 है, और एंगल जो इनके बिटवीन है 120 डिग्री है। चलिए, अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है, और आंसर यू विल गेट एज के 46.83 है स्केयर सेंटीमीटर। तो अब ये टोटल एरिया भी हमने फाइंड कर लिया है, और एरिया ऑफ ना जो ट्राई एंगल है हमने वो भी फाइंड कर लिया है। तो अब लास्ट में हम ये करेंगे, हम इसका ना एरिया फाइंड करेंगे, शेडेड एरिया। तो लास्ट स्टेप है कि शेडेड एरिया इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब टोटल देखिए एरिया है हमारा 113.26 है, माइनस 46.83 है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट द आंसर एज 66.4 स्केयर सेंटीमीटर। एक बार याद रखिएगा, वो कह रहा है कि आपका जो आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, तो ये आपने इस बात का भी ख्याल रखना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ 7 to 8 मार्क्स है कि ए डी एंड बी सी आर द आर्क्स ऑफ द सर्कल, और विद द सेंटर ओ, ठीक है, और ए इज द पॉइंट ऑन ओ बी एंड डी इज द पॉइंट ऑन ओ सी। ओ ए 20 है और ए बी 25 है, ए ओ डी आपका है 150। तो कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड शेप, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड शेप। तो अब देखिए, सबसे पहले जो पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो आपने सबसे पहले जो आर्क लेंथ ए डी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ फाइंड कर लिखेंगे कि आर्क लेंथ सर हम फाइंड करने जा रहे हैं, ये कौन सी वाली है, ये है आपकी ए डी है, ठीक है। ये ऊपर ये आर्क लेंथ का ना ये सिंबल होता है। अच्छा, अब फार्मूला भी हम पहले भी लिख चुके हैं, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ कि थीटा ओवर 360, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ना 2 पाई, और आर जो है, आर हमारा ना 20 है, ठीक है। जो स्मॉलर जो है, इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आर्क है ये वाली, तो इसका जो रेडियस है ना वो हमारा कितना है, वो है 20, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो यू विल गेट 117.82, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये साथ आपने यूनिट लिखना है कि ये सर सेंटीमीटर में। अच्छा जी, अब सेकंड हमने फाइंड करेंगे आर्क लेंथ जो है, और ये आर्क लेंथ कौन सी है, बी सी है, ठीक है। ये जो है बड़े वाली, ये वाली, क्योंकि हमें ना शेडेड एरिया का पेरीमीटर चाहिए, शेडेड जो शेप है उसका हमें पेरीमीटर चाहिए। अब एंगल देखें, इसका भी वही रहेगा, 150 ही रहेगा, और ओवर आप 360 करेंगे, तो 2 पाई है, आर जो होगा ना ये 45 हो जाएगा। अब ये बच्चों याद रखिएगा, देखें अब आपको सेंटर से ना ये रेडियस चाहिए, इधर से लेके इधर तक, क्योंकि आप ना बड़ी आर्क लेंथ फाइंड करें, तो आपने 20 और 25 को ऐड करना है, ठीक है। ये बस आपने बात जो है वो ना याद रखनी है। तो आई थिंक मैं एक चीज़ यहाँ पे है कि इसकी वर्किंग में ना थोड़ा सा ये है कि इसका जो आंसर है वो आपका है जी 52 पॉइंट जो है ना 36 और ये 7 है, ठीक है। ओके जी, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नाउ यू विल गेट दी आंसर एज 117 पॉइंट जो है 825 है, और ये सेंटीमीटर्स में, ठीक है, ये वाले। अब लास्ट स्टेप है जी कि पेरीमीटर, क्योंकि 2 साइड्स तो ऑलरेडी पता है हमें, तो पेरीमीटर में क्या होगा कि 25 प्लस 117.825 प्लस 25 प्लस 52.825 है,
सो फाइनल आंसर जो है ना वो है 220.192 आएगा, ठीक है। लेकिन आंसर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 220 करें और साथ जो यूनिट है वो आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब पेरीमीटर आप देख लें, आपके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये है, आपको एक ये साइड चाहिए, ठीक है, एक आपको ये साइड चाहिए थी, फिर आपको ये आर्क लेंथ ये चाहिए, फिर आपको आर्क लेंथ जो है ना ये चाहिए। अब आपने इन तीन जो 4 आपकी है ना 2 आर्क लेंथ्स हैं, 2 साइड्स हैं, इन सब का सम जो होगा ना वो पेरीमीटर है, ठीक है। तो कुछ जैसे ये 25 है ना, तो ये तो ऑलरेडी ये भी 25 है, तो ये तो 2 हमें ऑलरेडी पता थी, तो बाकी जो आर्क्स लेंथ है वो हमने ना फाइंड कर लिए। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड शेप है। अब शेडेड के लिए क्या होगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले बड़े सेक्टर का फाइंड कर लें एरिया और उसमें से स्मॉलर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वी विल गेट ओवर आंसर। तो ये है इसकी ना टेक्निक है। तो एरिया, अब आप ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये जो बिगर सेक्टर है कौन से वाला है, वो आपका है ओ बी और ये ना सी है, ठीक है, जो बिगर सेक्टर है ओ बी सी है। अब फार्मूला क्या है, थीटा हमें पता है सर 150 है, थीटा और 360 है, इनटू पाई आर स्केयर है। आर याद रखिएगा जो बड़ा है उसका रेडियस जो है ना 45 है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो मिलने जा रहा है एरिया, ये होगा 2651.06 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब सेकंड आप करेंगे कि सर एरिया ऑफ सेक्टर, अब ये है ओ ए डी, ठीक है, जो स्मॉलर है, जो अनशेडेड है। अब याद आपने फिर वही रखना है कि सर एंगल तो वही रहेगा, तो 150 ओवर 360 इंटू पाई आर है, आर इसका ना 20 है, 20 का स्केयर आप करेंगे। अच्छा जी, अगेन यूज योर कैलकुलेटर एंड यू विल गेट योर आंसर एज 523.667। जब आप ऐसे आंसर कर रहे होते हैं तो कोशिश ये क्या करें, उसको 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा रहे, राउंड ऑफ हम ना एंड में जाके करते हैं, ठीक है। नहीं जी, लास्ट में ये है जी कि शेडेड एरिया, ठीक है, शेडेड एरिया। अब आपने इन एरियाज को ना सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपको पूरी शेप का एरिया है, ये आपके स्मॉलर अनशेडेड का है, तो जस्ट आप इनको कर लेना सब्ट्रैक्ट। सो यू विल हैव कि 2651.06 माइनस 523.66 ना 7 है। सो जो फाइनल जो आंसर है इट इज़ 2127.396 है। और अब बच्चों आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो इट विल बी 2130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका ना फाइनल 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये हमारा आंसर है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होने चाहिए। अच्छा जी, वन मोर क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। यू कैन सी कि यू आर गिवन अ डायग्राम, एक ट्राइंगल है, और गुड न्यूज़ क्या है कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी विद द साइड ऑफ 6, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो फिर आपका ये भी 3 है और ये भी 3 है। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। और ए पी क्यू इज़ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल सेंटर ए, सेंटर ए है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, सेक्टर जो है अनशेडेड की बात कर रहा है। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए। अच्छा, जब आप क्वेश्चन को आप देखते हैं तो देखिए डायरेक्ट शेडेड एरिया नहीं आएगा, आपको इनडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए है कि आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें और ट्राइंगल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वी विल गेट दी। तो ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल है। तो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है, यू नो कि जो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो दिस एंगल जो होगा ना दैट विल बी 60 डिग्री, ठीक है। ये अब आपका प्रीवियस नॉलेज है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सर ईच एंगल 60 है, जो रिमेनिंग बी और सी है वो भी 60 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करना है। तो अब एरिया ऑफ ट्राई एंगल जो है ना वो आप यहाँ पे ले लें, एरिया ऑफ ट्राई एंगल, वी नो दी फार्मूला सर, हाफ ए बी साइन सी होता है। तो ये आपने किया, अब ए की वैल्यू जो है ना वो 6 है और जो बी है वो भी 6 है, ठीक है, और साइन ऑफ 60 डिग्री है। अच्छा जी, अब जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे,
तो यू विल गेट 15.59 और स्क्वायर ना सेंटीमीटर है, ठीक है। ये टोटल एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब आप करेंगे एरिया ऑफ ना सेक्टर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यू नो कि थीटा ओवर 360, यहाँ थीटा जो है वो 60 है, इंटू पाई आर स्क्वायर है, आर आपका ना 6 है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक नो एरिया जो हमारा रेडियस है आई थिंक वो 6 नहीं है, वो 3 है। तो यहाँ पे आप ना 3 लिखेंगे क्योंकि सेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, सेक्टर। तो सेक्टर का जो रेडियस है ना वो हमारा 3 है। अच्छा जी, अभी कैंसिलेशन भी करनी है कर लें, अदरवाइज आप बेशक कैलकुलेटर पे ना इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यू विल गेट दिस वन एज 4.7, ठीक है, 1 और स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फाइनली हमने फाइंड क्या करना था, शेडेड एरिया। सो टोटल है 15.59 माइनस 4.71 करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 10.9 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर है, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो आई होप कि फ्रॉम दिस वीडियो ये जो टॉपिक आपका है एरिया ऑफ द सेक्टर आर्क लेंथ का वो क्लियर हो जाना चाहिए। So that's it for today. Thank you for watching this video.